को 4 जून का बेसब्री से इंतजार है और एग्जिट पोल में एनडीए को प्रचंड बहुमत। न्यूज स्टेट के सर्वे में बीजेपी को उत्तराखंड में क्लीन स्वीप। न्यूज स्टेट के सर्वे में उत्तराखंड में कांग्रेस को फिर से नुकसान, यानी कि 5 की 5 सीटों पर बीजेपी के प्रत्याशी जीते हुए एग्जिट पोल में दिखाई दिए हैं। अब एग्जैक्ट पोल कल क्या रहते हैं, 4 जून को मतगणना होगी और 4 जून का बेसब्री से देश की जनता को, उत्तराखंड की जनता को इंतजार भी है। हालांकि एग्जिट पोल में बीजेपी क्लीन स्वीप करती हुई उत्तराखंड की 5 सीटों पर, यानी कि कांग्रेस के खाते में एक भी सीट नहीं जाती हुई दिख रही है, ना ही अन्य के खाते में। 5 की 5 सीटों पर बीजेपी के प्रत्याशी जीतते हुए दिखाई दिए हैं एग्जिट पोल में। अब कल क्या नतीजे रहते हैं यह भी देखना बेहद अहम होगा। हालांकि जो एग्जिट पोल आया था पूरे देश की अगर बात करें तो एनडीए एक बार फिर से सरकार बनाती हुई एग्जिट पोल के हिसाब से दिख रही है। अब कल जो आंकड़े सामने आते हैं, यानी कि एग्जैक्ट पोल क्या रहता है, यह भी देखना बेहद महत्वपूर्ण होगा। कितनी सीटें बीजेपी को मिलती हैं, क्यों कितनी सीटें जो इंडी गठबंधन है उसको मिलती हैं, क्योंकि इंडी गठबंधन के तमाम दलों के नेताओं की तरफ से यह भी लगातार दावा किया जा रहा है कि जब एग्जैक्ट पोल आएंगे, 4 जून को नतीजे आएंगे तो उनके पक्ष में आएंगे। हालांकि ये बहुत कम मौकों पर ही देखा गया कि जो एग्जिट पोल आया है उसके उलट रिजल्ट आया। एग्जिट पोल में बीजेपी की सरकार एक बार फिर से केंद्र में बनती हुई दिखाई दी है, लेकिन इंडी गठबंधन की तरफ से जो दावे किए जा रहे हैं उनमें कितना दम है ये कल साफ हो जाएगा। हालांकि उत्तराखंड में बीजेपी 5 सीटों पर क्लीन स्वीप करती हुई दिखाई दे रही है। अब कांग्रेस उत्तराखंड में क्या कुछ करिश्मा करती है, यह देखना होगा कल। ये हमने जो रूम की साइज है उसको देखते हुए लगा है। पूरा स्टेट में हमने लगभग 70 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी से 70 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज के लिए 91 हमने काउंटिंग हॉल्स लगाए हैं और उसमें मेज जैसा टेबल की संख्या है लगभग 884 टेबल्स की हमने वहां पर इंतजाम किया है और हमारा प्रयास है कि त्वरित रूप में काउंटिंग खत्म करें। लगभग 1 बजे 2 बजे तक हम रिजल्ट देने की पोजीशन में रहे। लोकसभा चुनाव का कल रिजल्ट आना है। जनता को कल यानी कि 4 जून का बेसब्री से इंतजार है। न्यूज स्टेट के सर्वे में बीजेपी की जीत का दावा किया जा रहा है और सीएम धामी का कहना है कि 4 जून को आंकड़े और भी बढ़ेंगे। 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जिसमें देखा जा सकता है कि रिजल्ट से पहले हलचल तेज हो गई है। दिग्गजों का साख दांव पर लगा है। कल दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। विपक्षी दलों की तरफ से यानी कि इंडी गठबंधन की तरफ से जो दावे किए जा रहे हैं कि नतीजे इसके उलट आएंगे, जो एग्जिट पोल आया है यह करिश्मा कल होता है या फिर नहीं, यह भी देखना होगा। हालांकि ऐसा बहुत कम मौकों पर या ना के बराबर हुआ है जो एग्जिट पोल आए हों उसके उलट रिजल्ट आपको देखने को मिले हों। एग्जिट पोल में बीजेपी पूर्ण बहुमत के साथ में एक बार फिर से सरकार बनाती हुई दिखाई दे रही है। कल क्या कुछ करिश्मा होता है, जो दावे किए जा रहे हैं इंडी गठबंधन की तरफ से, इंडी गठबंधन के नेताओं की तरफ से, उनमें कितना दम है, यह कल साफ हो जाएगा। और टिहरी में मतगणना की तैयारी पूरी। कल नई टिहरी बरौड़ी रूट डायवर्ट रहेगा, लिहाजा हनुमान चौक से आईटीआई की तरफ वाहन नहीं जाएंगे। डीएम मयूर दीक्षित ने बताया कि बौराड़ी से चंबा जाने वाले सभी वाहन कृष्णा चौक केंद्रीय विद्यालय होते हुए हनुमान चौक से चंबा चौक जाएंगे। जेल तिराहा बैरियर से आईटीआई के बीच में किसी भी वाहन को आने जाने की अनुमति नहीं होगी। टिहरी लोकसभा चुनाव की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं और कल मतगणना शुरू हो जाएगा। इसी को लेकर टिहरी जिलाधिकारी से हम बात करेंगे कि किस तरह से यहाँ पर रूट डाइवर्ट होगा और क्या क्या यहाँ पर कल मतगणना को लेकर तैयारियां की गई हैं और क्या अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। सर, क्या रूट डाइवर्ट कैसे किया गया? कल हमारा आईटीआई जो परिसर है नई टिहरी में, वहां पर काउंटिंग होगी और काउंटिंग जो होगी प्रारंभ होगी सुबह 8 बजे से। तो इसी क्रम में कि वहां पर जो सुरक्षा मानक होते हैं कि काउंटिंग सेंटर के आसपास कोई गाड़ी न जाए, कोई अनधिकृत व्यक्ति न जाए, तो इसी क्रम में वहां से ट्रैफिक को डाइवर्ट किया गया है और हनुमान चौक से आईटीआई से होते हुए जो रास्ता है उसको हम लोग ने बंद किया है और जो अल्टरनेट रूट है वहां पर लोग जा सकते हैं। इसके अतिरिक्त जगह जगह पे हमने पुलिस की जो आउटर कॉर्डन है वहां पे पुलिस के द्वारा चेकिंग की जाएगी और वहां पे अपनी चेक पोस्ट भी बनाई गई है। आज हमारा जो कार्मिकों का दूसरा प्रशिक्षण किया जा रहा है और उसी के साथ जो भी अंतिम तैयारियों को रूप दिया जाना है वो गतिमान है।
सर, अब मतगणना की लगभग तैयारियां हो चुकी हैं और कल मतगणना शुरू हो जाएगा। तो कितने इसमें कर्मचारी लगे हुए हैं और क्या कर्मचारियों को निर्देश दिए गए हैं मतगणना को लेकर ताकि कोई गड़बड़ी ना हो? देखिए, सभी कर्मचारियों को बहुत ही सख्त निर्देश दिए गए हैं कि जो भी भारत निर्वाचन आयोग की गाइडलाइंस है उसका 100% अनुपालन करें। और साथ ही प्रत्येक विधानसभा, जैसे 6 विधानसभा है जनपद में, तो प्रत्येक विधानसभा में 14-14 टेबल लगाई गई हैं जहां पर ईवीएम की काउंटिंग होगी और इस हिसाब से करीबन 350 कर्मचारियों की तैनाती की गई। और रूट है वो पूरी तरह से डाइवर्ट कर दिया गया है, जैसे कि हनुमान चौक से सीधे पोस्ट ऑफिस होते हुए बराड़ी बसें जाएगी। साथ ही जो विजय जुलूस है, विजय जुलूस के लिए साफ साफ कहा है कि वह उप जिलाधिकारी और पुलिस से अनुमति ले लें, उसी के बाद ही विजय जुलूस निकालें। अरविंद नौटियाल, न्यूज स्टेट, टिहरी।